आपने नया नया खाता खुलवाया है या फिर आपका पुराना एक बैंक खाता है और आपके खाते में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है या फिर आधार एनपीसीआई और डीबीटी लिंक नहीं है आपके बैंक अकाउंट में, तो अब 40 से ज्यादा बैंकों में घर बैठकर ऑनलाइन आधार एनपीसीआई लिंक होना शुरू हो चुका है। अगर आपको भी अपने किसी भी बैंक में घर बैठकर ही मात्र 5 मिनट के अंदर आधार एनपीसीआई को लिंक करना है तो हमारी इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मोसे इन्फो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम अपनी बैंक में आधार एनपीसीआई लिंक करके देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी किसी भी बैंक में आधार कार्ड को लिंक करना है घर बैठकर बिना किसी बैंक में जाए, तो 5 मिनट के अंदर आप किसी भी बैंक में आधार एनपीसीआई और डीबीटी को लिंक कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बैंक में आधार लिंक कर सकते हैं। तो किस तरीके से लिंक करेंगे आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में आकर यहां पर सर्च बार में आपको लिखना है एनपीसीआई। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे, पहले नंबर पर आपके सामने एक लिंक आएगा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई का। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलकर आएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंज्यूमर का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा बेस का, यानी कि भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। यहां पर लिखा हुआ है वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर और टोटल आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 8 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी किसी भी बैंक में, 40 से ज्यादा बैंक हैं इसमें, आपको अपनी किसी भी बैंक में आधार को लिंक कर लेना है। 8 मिनट के बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, पेज ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी कर लेना है। तो मैं आपको जिस तरीके से बताता हूं आपको उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम अपनी बैंक में देख लेते हैं हमारी बैंक में आधार एनपीसीआई और डीबीटी लिंक है या नहीं है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आधार मैप्ड स्टेटस का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इन तीनों बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और ये वाला कैप्चा कोड सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में डालकर एक स्टेटस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब डायरेक्ट मुझे कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार मैप्ड स्टेटस यहीं पर शो हो जाएगा। ठीक है, आपका आधार नंबर यहां पर शो हो जाएगा और मैपिंग स्टेटस यानी कि इनेबल्ड फॉर डीबीटी, यानी कि मेरी इस वाले खाते में, मेरी बैंक में डीबीटी इनेबल है, यानी कि डीबीटी लिंक है, एनपीसीआई लिंक नहीं है। तो मुझे किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस वाली बैंक में मेरी डीबीटी लिंक है और इतनी तारीख को ये डीबीटी लिंक हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपको अगर अपनी बैंक में आधार एनपीसीआई लिंक करना है तो किस तरीके से करेंगे। यहां पर ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार सीडिंग डीसीडिंग का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर आपसे आपका आधार नंबर डालने को बोल रहा है, तो इन तीनों बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार में आपको आना है। यहां पर आपको सीडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सीडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहां पर सीडिंग टाइप वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपको 3 तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, एक फ्रेश सीडिंग, एक मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट और दूसरा मूवमेंट है फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। यानी कि हम अभी फ्रेश सीडिंग करेंगे तो हमें फ्रेश सीडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर इस बॉक्स में आपको अपनी बैंक को सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपकी बैंक होगी वो यहां पर आपके सामने शो हो जाएंगी। तो 40 से ज्यादा बैंक हैं यहां पर, तो आप अपनी बैंक को यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहां पर मैं अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे, नीचे यहां पर आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपने बैंक सेलेक्ट कर रखी होगी उसका। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर दोबारा से डालना है, कंफर्म करना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और ये वाला कैप्चा कोड सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में डाल देना है। कैप्चा मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब डायरेक्ट मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आएगी, मुझे नीचे आना है। नीचे आने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा
और यहाँ पर आपका आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर फिर से ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब डायरेक्ट मैं कंफर्म के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंफर्म के बटन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा कि आपका आधार नंबर पहले से ही आपकी इस बैंक में लिंक है। तो जो कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट की थी, तो मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से ही आधार, एनपीसीआई और डीबीटी लिंक है। तो अभी मुझे ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ओके के बटन पर क्लिक करूंगा, दोबारा से इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपकी बैंक में आधार, एनपीसीआई और डीबीटी लिंक ना हो तो आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है और आपको अपना बैंक का अकाउंट का डिटेल मिलेगा। डिटेल पढ़ने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपकी बैंक में आधार, एनपीसीआई लिंक हो जाएगा और आपको आपकी स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर को आपको उठाकर रख लेना है, सेव करके रख लेना है। अब आपको अपनी बैंक में आधार, एनपीसीआई लिंक हुआ है या नहीं हुआ है कैसे चेक करना है। जो भी आपको आपकी स्क्रीन पर एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको क्या काम करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहां पर आना है रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने फ्रेश सीडिंग की थी तो सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जितनी तारीख को भी सीडिंग की थी इनेबल, वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा तो यहाँ पर आपको डालकर, और ये वाला कैप्चा कोड सेम टू सेम आपको यहाँ पर डालना है। और आपको यहाँ पर डालने के बाद डायरेक्ट चेक स्टेटस के बटन पर क्लिक करना है। अब यहीं पर स्क्रीन पर आपके सामने आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपकी बैंक में आधार, एनपीसीआई लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, पेंडिंग में है या अप्रूव्ड कर लिया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है। सब कुछ यहीं पर आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको मात्र 5 मिनट में 40 से ज्यादा बैंकों में घर बैठकर किसी भी बैंक में आधार को लिंक कर सकते हैं। अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखकर अपने किसी भी बैंक में आधार को लिंक कर लिया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मोशन इन्फो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।